तो किसान भाइयों मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ नए भारत की नई फसल के बारे में। जैसे आप देख रहे हो मेरे आसपास एक ब्लूबेरी के प्लांट है और ये इसका फ्रूट है। इस तरीके का इसका फ्रूट होता है। तो किसान भाइयों आप इसकी फार्मिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ये कहाँ की फार्मिंग है, हमारे देश में कब आई भारत में, और आप इस फसल को करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, मैं सारी जानकारी दूंगा। इसको किस तरीके का क्लाइमेट चाहिए, ये कहाँ कहाँ पे मतलब उग सकती है भारत में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए जानते हैं इस ब्लूबेरी की कहानी आखिरकार है क्या और फार्मर किस तरीके से कर सकता है। तो सर आपने इतना बड़ा स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, इतने पैसे खर्च किए हुए हैं, तो काफी कमा भी रहे होंगे। यस डेफिनेटली ये बिल्कुल बहुत ही लुक्रेटिव और प्रॉफिटेबल क्रॉप है। जी। तो थोड़ा सा पहले अपना परिचय दीजिए। यस नमस्ते विशाल जी एंड नमस्ते नमस्ते व्यूअर्स, नमस्ते किसान भाई एंड नमस्ते एग्री बिजनेस ओनर्स। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं शील बायोटेक लिमिटेड से हूँ। मेरा नाम दिव्य चांडक है। मुझे ये बताइए इसको किसान करे क्यों, इस फार्मिंग को क्यों करे। ओके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही हम्म ज्यादा हम्म प्रॉफिटेबल और लुक्रेटिव क्रॉप है। किस और तरीके से। इस क्रॉप को लगाने पे हम्म आपको 450% से भी ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, अच्छा, जो कि अभी मार्केट में किसी भी क्रॉप में नहीं है। क्या बात। राइट, ऐसी कोई भी क्रॉप नहीं है अभी जो मार्केट में जिसका फ्रूट 900 रुपए 1000 रुपए किलो बिक रहा हो होलसेल में, बिल्कुल और बिल्कुल। रिटेल में ये फ्रूट हम्म 2000 रुपए 2500 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है। तो राइट, हमारे भारत में ये फसल कब आई और कौन ओके सी वैरायटी आई। देखिए, छोटे स्केल में तो ये भारत में 2017-2016 में ही आ गई थी। हम्म बट मैं आपसे बात करना चाहूंगा लार्जर स्केल में, हम्म वेरीफाइड फ्रूटिंग में, हम्म तो वो पिछले 3 to 4 ईयर्स की डेवलपमेंट है। बिल्कुल। राइट, इस लास्ट 3 to 4 ईयर्स में हम्म इस क्रॉप को यहाँ पे लाया गया है एंड हम्म बहुत सारे बड़े ग्रुप्स एंड बहुत सारे बड़े एग्री बिजनेस ओनर्स ने जी इस क्रॉप में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है। हाँ, सो इसमें किस किस तरीके की ये वैरायटी है जो आपने यहाँ पे लगाई हुई है। ओके मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लांट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है फार्म का। हम्म तो प्लांट को, फार्मर को अगर चूज करना है तो हम्म उसे एक राइट वैरायटी चाहिए होगी, ठीक है। और एक राइट वैरायटी ही राइट एनवायरनमेंट में अच्छे तरीके से ग्रो होती है। हम्म तो प्लांट के साथ साथ हमें एनवायरनमेंट भी देना है उसे। तो हम्म मैं आपको वैरायटीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जी। ये मेनली 4 टाइप की होती हैं: हम्म जीरो चिल, लो हम्म चिल, हम्म मिड चिल एंड हाई चिल। बिल्कुल। ठीक है, जी। तो जहाँ पे टेम्परेचर हमारे इंडिया में 30 to 40 डिग्रीज रहता है, हम्म राइट, उन एरियाज में हम लोग जीरो चिल वेराइटीज का यूज करते हैं। ठीक है। और जिन एरियाज में टेम्परेचर माइनस में जाता है, 0 to 5 डिग्रीज में जाता है रात को, हम्म उन एरियाज में हम लोग मिड चिल एंड हाई चिल वेराइटीज को यूज करते हैं। बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने ये वैरायटी चूज कर ली, यस उसके बाद का जो प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे लगाना होता होगा, इसको जरूरी है इसको नेट हाउस के अंदर ही लगाए, बाहर ही नहीं लगा सकते। ओके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जी इसको हमें एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर ही कल्टिवेट करना होगा, जी। क्योंकि ये बहुत ही एक बेरी एक सुपर फूड है, और अच्छा। बेरी क्रॉप को कल्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म बिकॉज जो हमारा प्लांट कॉस्ट है वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो उस वजह से हमें हम्म प्लांट को एक परफेक्ट एनवायरनमेंट देना है, हमें हम्म, वेंटिलेशन परफेक्ट देना है, ह्यूमिडिटी परफेक्ट देना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हमें 30 to 40 डिग्रीज के ऊपर नहीं लेके जाना है ठीक टेम्परेचर। ठीक ठीक। तो वो एक प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन में ही हो सकता है, नॉर्दर्न इंडिया के रीजन में स्पेशली। अच्छा 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 अच्छा। यस, तो तो भारत में ये कहाँ कहाँ पे उगाई जा रही है। ओके, ये जो क्रॉप है ये हम्म भारत में मोस्ट ऑफ द रीजन्स में उगाई जा सकती है। राइट, जैसे। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको कह सकते हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, हम्म कश्मीर में, हम्म उत्तर प्रदेश में, हम्म हम कह सकते हैं कर्नाटका में, हम्म तेलंगाना में, हम्म हम डिफरेंट रीजन्स में कर सकते हैं कहने का मतलब ये है ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में कर सकते हैं। ऑलमोस्ट। बट बिल्कुल। हम ऐसे एरियाज में नहीं कर सकते इस क्रॉप को, हम्म और मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि ये इस क्रॉप को उस एरियाज में लगाएं हम्म जहाँ पे टेम्परेचर 45-50 डिग्रीज हिट कर रहा है। हम्म उन एरियाज में हम लोग को ब्लूबेरी कल्टिवेशन नहीं करना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, तो इस प्लांट की जो लाइफ होती है ये यस, कब से लगता है और कितने टाइम के लिए लगता है, मतलब जो इसकी लाइफ है वो कितनी है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ओके ये जो प्लांट है जी। इसकी लाइफ है 10 साल। अच्छा। राइट, और जब प्लांट फार्मर की फील्ड पे जाता है हम्म वो फर्स्ट ईयर से ही फ्रूटिंग देना स्टार्ट कर देता है। तो इसका जो फ्रूटिंग टाइम है वो कब का होता है और कब से कब तक चलता है। ओके मैं आपको बताता हूँ, हम लोग प्लांटेशन करते हैं सितंबर मंथ में, हम्म और या एंड ऑफ सितंबर मंथ में। जी। ठीक है, उसके बाद जो इनका फ्रूटिंग टाइम होता है, हम्म राइट, फ्लावरिंग टाइम होता है, वो नवंबर दिसंबर स्टार्ट हो जाता है। और बिल्कुल। उसके बाद फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 मंथ्स के अराउंड फ्रूटिंग रहती है। ठीक। इसमें वैरायटी टू वैरायटी डिपेंड करता है, कुछ वैरायटीज एक साथ बहुत सारा फ्रूट देती हैं, कुछ हम्म वैरायटीज फ्लशेस में फ्रूट देती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसानों के लिए सबसे बढ़िया वैरायटी कौन सी है इसमें। ओके,
सो बेसिकली इसमें किसान के फार्म फील्ड पे हमें जाके विजिट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि किसान फील्ड पे क्या टेम्परेचर जा रहा है, राइट। हमें देखना पड़ेगा कि उनका वाटर क्वालिटी क्या है, अच्छा, उसमें हमें एसी और पीएच मेंटेन करना है, इस क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना तो होना चाहिए फिर भी पीएच? अगर जो पीएच लेवल्स हैं वो, ये एक एसिडिक क्रॉप है अच्छा, ब्लूबेरी, इसको एसिडिक सॉइल बहुत पसंद है, अच्छा, तो पीएच लेवल्स होने चाहिए 4.5 to 5 हम्म, और 5.5। इसके अबाव हो अगर इसके अबव होगा तो हमें कम करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप का, वो किस राइट। तरीके से करते हो आप? हम सल्फर का यूज करते हैं, अच्छा, राइट। ठीक ठीक। तो इसको फिर मेंटेन करने के लिए क्या क्या ध्यान रखता है किसान, क्या क्या इसमें करना चाहिए? मैं आपको एक फार्म सेटअप का ओवरव्यू देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक पॉली हाउस स्ट्रक्चर लगाते हैं या लो हाइट टनल लगाते हैं। ठीक है, लो हाइट टनल लगता है उन एरियाज में जिनमें ऑलरेडी टेम्परेचर लो होता है, अच्छा, ठीक है, जिनमें मैक्सिमम टेम्परेचर 35 जा रहा है। ठीक है, अब जिनमें 35 से 45 40 के रेंज में जा रहे टेम्परेचर, वहां पे हम लोग पॉली हाउस लगाते हैं, अच्छा, राइट। पॉली हाउस विद शेड नेट, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्लांट्स लेते हैं। अब मैं आपको प्लांट्स के बारे में बताता हूँ। जो हमारे यहाँ पे सारे प्लांट्स हैं, जी, ये सारे इंपोर्टेड प्लांट्स हैं हम्म, फ्रॉम डिफरेंट ब्रीडर्स ऑल ओवर द ग्लोब, बिल्कुल, राइट। तो हमारे यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, ये मेक्सिको से हैं, स्पेन से हैं, यूएसए से हैं, ठीक है। तो इन प्लांट्स को, ये बहुत ही एडवांस प्लांट्स हैं, ये टिश्यू कल्चर मेथड से प्लांट्स बन के आते हैं। और ये जितने भी प्लांट्स हैं, ऑलरेडी ब्रीडर्स इन पे 10 साल रिसर्च कर चुके हैं, 5 साल रिसर्च कर चुके हैं, इनकी फ्रूटिंग वेरीफाइड है, बहुत राइट। बढ़िया, ठीक, तो जब ये किसान की फील्ड पे जाते हैं तो ये ऑलरेडी एक टेस्टेड एनवायरनमेंट से होके आ रहे हैं, राइट। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फ्रूटिंग टेस्टेड नहीं है या प्लांट क्वालिटी खराब है या डाईबैक होने का चांस ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा। तो जैसे ये इतनी महंगी क्रॉप है, इतने रुपए लगाने पड़ते हैं इसमें, तो इसे नॉर्मल फार्मर भी कर सकता है? यस, इसे नॉर्मल फार्मर कर सकता है और कर नहीं भी सकता है, कैसे कैसे, राइट। मुझे समझाइए प्लीज। क्योंकि जो हमारा फार्म का इन्वेस्टमेंट है, वो अगर हम लो से लो भी करें जी, तो हमें ऑलमोस्ट 80 lakhs to 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है पर एकड़। अच्छा, और वो एक नॉर्मल किसान भाई के लिए बहुत टफ है, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, बट आजकल एनएचबी की सब्सिडी है ऑन स्ट्रक्चर्स, जी, और उसके अलावा स्टेट भी सब्सिडी देता है ऑन स्ट्रक्चर्स। जी, तो अगर वो स्ट्रक्चर कॉस्ट में सेव कर सकते हैं, हम्म, और आजकल एक एग्री इंफ्रा फंड भी आ गया है, राइट, AIF, अच्छा ठीक अच्छा है। इनका ऑफिस कृषि भवन में ही है, नई दिल्ली में। अच्छा, और एग्री इंफ्रा फंड पे जी, आपको लोन मिल सकता है एट अ हम्म, वेरी लेस इंटरेस्ट रेट, अच्छा अच्छा, राइट। ठीक, तो वो भी एक किसान भाई के लिए ऑप्शन है हम्म, यूज करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, अगर किसान इसको कर रहा है तो उसे कितने जमीन में, लैंड में करना चाहिए, जैसे 1 एकड़ 2 एकड़, ओके, इस तरीके से? मेरा सजेशन ये रहता है कि हम लोग हमारे एक डिवीजन है, उसमें हम लोग एंड टू एंड ब्लूबेरी फार्म को मैनेज करते हैं खुद ही। जो हमारा 1 एकड़ में इन्वेस्टमेंट है, जी, वो लगता है अराउंड 80 lakhs to 1 करोड़ रुपीज, अच्छा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे 1 एकड़ में ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर मीटर हो गया, ठीक है। तो 4000 स्क्वायर मीटर का अगर हम पॉली हाउस खड़ा करेंगे तो उसमें अराउंड 45 लाख रुपीज लगेंगे, अच्छा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग प्लांट्स मंगाते हैं तो 1 एकड़ में 3000 प्लांट लगते हैं, 1 एकड़ में 3000 हाँ। प्लांट लगते हैं? और एक प्लांट की कॉस्ट होती है 800 से 900 रुपए के बीच, अच्छा, ठीक है। तो अगर हम 3000 प्लांट लगाएं 800 के हिसाब से, हम्म, तो आपका ऑलमोस्ट 25 लाख के आसपास प्लांट कॉस्ट, 24,000 के करीब हो गया, हाँ, 24 लाख 24 लाख के, हाँ, के आसपास प्लांट कॉस्ट आ गई। प्लांट कॉस्ट हो गया, और फिर और इसका जो, स्ट्रक्चर कॉस्ट हो गई 45 लाख के आसपास, तो हम पहुंच गए अराउंड 70 lakhs, तो राइट। उसके बाद हमारे पास ड्रिप इरिगेशन है 1 एकड़ में, उसका मल्चिंग है और फर्टिगेशन है और फार्म मैनेजमेंट है। ये टोटल तो खर्चा है? टोटल खर्चा ये है। अच्छा अच्छा। तो कब तक इसको रिकवर कर सकता है किसान? ओके, जब हम लोग ब्लूबेरी प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं हम्म, तो इसका रिटर्न तीसरे साल में ही आ जाता है, अच्छा, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, प्रोजेक्ट लाइफ 10 साल है, ठीक है। हम्म, जो ब्लूबेरी का पौधा है वो पहले साल में हम्म, 1 किलो फ्रूट यील्ड करता है, 1 किलो, ठीक है, 1 kg, 1 kg। जी, दूसरे साल में अप टू 2 किलो यील्ड करता है, जी, ठीक है। और तीसरे साल में अप टू 3 किलो यील्ड करता है, ठीक है, ठीक है। जी, और फिर 4th ईयर 5th ईयर 3 के आसपास रहता है, ठीक ठीक, ठीक है। जी, तो मैं आपको, हम अगर कैलकुलेशन करें, बेसिक कैलकुलेशन, हम्म, राइट। तो आप देखिए, पहले साल 1 किलो फ्रूट आया, हम्म, 3000 प्लांट है, हम्म, तो हमारे पास 3000 किलो आया, ओके, ठीक है। हम्म, अगर हमने मार्केट में होलसेल प्राइस पे बेचा हम्म, 1000 रुपए पे, हम्म, तो हमने 3000 किलो पे कितना कमाया? 30 लाख, 30 लाख, ठीक है। ठीक है, तो हमने 30 लाख कमाया, जी, और हमारा फार्म चलाने का खर्चा आएगा
अराउंड 10 लाख रुपए, बिल्कुल। फर्टिगेशन, लेबर, हम्म, पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीज मिला के हम्म, तो हमने 20 लाख बचाए। हम्म, ठीक है। ठीक है। अगले साल 2 किलो आया। ठीक है। और जब अगले साल 2 किलो आया जी। तो आ, आपके 3,000 प्लांट है, 6,000 किलो आया। 6,000 किलो पे अगर हमने 1,000 रुपए से बेचा होलसेल में तो कितना हुआ? 60 लाख रुपए। ठीक है। इस साल हमने 45 से 50 लाख रुपए बचाए दूसरे साल में। ठीक है। तीसरे साल में हमारे को 3 किलो आएगा। 3 किलो 3,000 प्लांट, 90 लाख रुपए। बिल्कुल बिल्कुल। 90 लाख में हम लोग ऑलमोस्ट इसको कवर कर सकते हैं 70 लाख सारे। रुपए बचाएंगे। तो तीसरे साल में हमारा फार्म प्रॉफिटेबल हो गया। ओके। और फिर चौथे, पांचवे, छठे, सातवें, आठवें, 9th और 10th, ठीक। 10वें साल तक हम हर साल कम से कम 50 से 70 लाख रुपए प्रॉफिट करेंगे। अच्छा, हाँ जी। क्या बात है। तो इसको फिर नॉर्मल किसान जैसे होते हैं हमारे, इसके लिए पढ़ाई करनी जरूरी है या फिर ऐसे ही जैसे नॉर्मल क्रॉप करता है उसी तरीके से कर सकता है? नहीं, हमारे जो किसान भाई है इंडिया में, हाँ। मेरे को नहीं लगता कि हमारे से अच्छे किसान भाई हाँ। किसी भी देश में होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे किसान भाई जो टेक्निक यूज करते हैं, हम्म। जो जुगाड़ यूज करते हैं, हैं। और वो कहीं भी किसी भी देश में यूज नहीं होता है। शायद, राइट। बिल्कुल। तो मैं बहुत सारे फार्म्स विजिट करके आता हूँ बाहर के, और मैं बहुत इम्प्रेस होता हूँ जो इंडियन किसान और इंडियन फार्मर भाई सारे लोग एक बहुत ही अच्छी फार्मिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो इस क्रॉप में कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। अच्छा। बिकॉज हम लोग सॉइल लेस कर रहे हैं। राइट। हम लोग ग्रो बैग्स में कर रहे हैं। हमारी ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है। राइट। इसमें 4 एरो ड्रिपर्स हैं। ठीक है। उसके बाद फर्टिगेशन साइकिल सेट है। अच्छा। ऑटोमेटेड है। अच्छा। हमारी ऑटोमेटेड फर्टिगेशन यूनिट से अपने आप ऑटोमेटेड फर्टिलाइजर आएगा। हमारी रेसिपी सेट है। ऑलरेडी 5 साल से हम स्टडी कर चुके हैं। राइट। वो हम हर फार्मर को देते हैं। राइट। तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज वेरी इजी। ऑल वी हैव टू डू इज मेंटेन पीएच, मेंटेन ईसी, और हमें साथ साथ बस ये देखना है कि हमारा फार्म के अंदर कितना टेम्परेचर जा रहा है। सो ये जो आपने बैग के अंदर ग्रो कर रहे हैं विदाउट सॉइल, हाँ। इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है आपने? इसमें कोकोपीट है, पर्लाइट है, उसका मिक्स है, एंड उसके अंदर ये प्लांटेड है। इसी के अंदर हो सकता है, ये सॉइल के अंदर नहीं? ये सॉइल के अंदर भी हो सकता है, बट वहां पे हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉइल का पीएच लेवल क्या है। अच्छा। सॉइल का ईसी लेवल क्या है। राइट। अगर वो एसिडिक सॉइल है तो हम वहां पे कर सकते हैं, बट अगर वो एसिडिक सॉइल नहीं है, अगर इंडिया में जो मैंने देखा है मैक्सिमम फील्ड्स में पीएच 6 के ऊपर ही है जी। राइट। कहने का मतलब ये है, अगर किसी का सॉइल में जो पीएच है वो अबाव है 4.5 to 5.5 के बीच में है, हाँ, तो हम इसको सॉइल में भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं, अगर उसका ज्यादा है तो हम इसको कोकोपीट या फिर हाँ, वर्मिंग कंपोस्ट के अंदर अगर उसका ज्यादा है तो हम ग्रो बैग्स में करेंगे। ग्रो बैग्स में करेंगे इसको। ठीक है। तो इसमें जो आपने ये ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, हाँ जी, और ये ऊपर फोगर भी लगा रखा है, यस यस, इसके बारे में बताइए मुझे थोड़ा सा। ओके। ड्रिप इरिगेशन आप जानते ही हैं, ये अब की सबसे एडवांस टेक्निक है, और ड्रिप इरिगेशन से हम लोग एग्जैक्टली कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितना पानी दे रहे हैं क्रॉप को, कितना फर्टिलाइजर दे रहे हैं। राइट। अब ये ब्लूबेरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ब्लूबेरी एक ऐसी क्रॉप है जिसको ड्रेनेज बहुत पसंद है। ठीक है। ओके। ब्लूबेरी नहीं चाहती कि सॉइल वाटर होल्ड करे या रूट्स में वाटर होल्डिंग हो। अच्छा। राइट। तो ब्लूबेरी एक ऐसी क्रॉप है जो चाहती है कि सॉइल ड्रेन हो। तो आपने देखा होगा हमने ब्लूबेरी को ऊपर उठा भी रखा है बैग्स को। हमने इसलिए उठा रखा है प्रोट्रेस के ऊपर बैग को, क्योंकि हम चाहते हैं कि वाटर लेवल नीचे से सीप हो जाए। अगर इसको ना लगाए तो फिर इसमें दिक्कत आ सकती है? नहीं, आप वाटर लेवल फिर भी हो जाता है, ये और बेटर है। अच्छा। हाँ। तो फिर इसके बाद जैसे आपने ग्रो बैग में कर लिया या आपने मुझे बताया, तो इसमें भी जैसे अदर क्रॉप्स में फर्टिलाइजर हमें लगाने पड़ते हैं, इसमें भी लगाने पड़ते हैं? यस। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो इसमें भी होती है? यस, इसमें बीमारियां हैं जी। इसमें थ्रिप्स का अटैक होता है, तो हमें थ्रिप्स के अटैक के लिए स्प्रेस करने होते हैं। हम ट्राई करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक स्प्रेस करें। राइट। बिकॉज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम कितना ज्यादा पेस्टिसाइड से दूर रह सकते हैं। और मैं सारे फार्मर भाई, किसान भाई को यही सजेस्ट करूंगा कि वो जितना ज्यादा ऑर्गेनिक कर सकते हैं वो उतना ज्यादा ऑर्गेनिक की तरफ ध्यान दें। ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो इसका और इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी, कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो प्लांट होता है, राइट, ये हार्ट होता है फार्म का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम हार्ट के बिना नहीं जी सकते, वैसे ही फार्म भी हार्ट के बिना वर्क नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्लांट एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बढ़िया बढ़िया, जो हर फार्मर को बहुत ज्यादा ध्यान से प्रोक्योर करना चाहिए। फार्मर को
1 रुपए 2 रुपए बचाने के बजाय हम्म। फार्मर को ऐसा देखना चाहिए कि जहाँ से मुझे क्वालिटी प्लांट मिल रहा है, जहाँ से मुझे प्रूफ के साथ प्लांट मिल रहा है कि अगर प्लांट इंपोर्ट हुआ है तो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, उसका क्वारंटीन फैसिलिटी का सर्टिफिकेट होता है। आप जहाँ से प्लांट ले रहे हैं वहां से ये सारी चीजें मांगे। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आपको पता चलेगा कि वो लोग नहीं दे पा रहे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके साथ स्कैम हो रहा है। मैक्सिमम जैसे हमारी इसकी 10 साल लाइफ है, राइट। तो 10 साल तक कितना फ्रूट ये देती है मैक्सिमम? देखिए एक प्लांट मैं से? आपको बताता हूँ, ठीक। एक प्लांट से आपको 3 किलो के आसपास मिलेगा मैक्सिमम, हम्म एंड वो आपको मिलना स्टार्ट होगा 30 से चौथे साल से। राइट। तो 30 से चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें लेके 10वें साल तक 3 किलो से 4 किलो के बीच में फ्रूट आएगा। राइट। जी। तो ये इसका प्लांट इकोनॉमिक्स उससे डिराइव होता है। तो आपका जो फ्रूट है वो दिखाइए प्लीज मुझे, मैं ओके, देखना डेफिनेटली चाह रहा हूँ। मैं आपको ब्लूबेरी फ्रूट दिखाना चाहता हूँ, सारे जी। दर्शकों को ब्लूबेरी फ्रूट दिखाना चाहता हूँ। जी। ये बहुत ही राउंड होता है, ये जी। एक सुपर फ्रूट है। हम्म आप इसको खाएंगे हम्म तो आपको एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज मिलेंगी, हम्म। आपको लोडेड विद विटामिन सी होता है ये, अच्छा। और ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है, और जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि अच्छा। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, तो अच्छा। ये इंसुलिन स्पाइक नहीं करता, इसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत कम है। ठीक है, राइट। तो आप खा के देखिए, प्लीज। हाँ आपको टेस्ट आएगा, मीठा भी, खट्टा भी, काफी अच्छा है। काफी अच्छा टेस्ट है। राइट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये अमेरिकन क्रॉप है। राइट। ये नॉर्थ अमेरिका से नेटिव है, और थोड़ा ये सा ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैकबेरी होती है ना हमारी, उसकी तरह लग रहा है इसका टेस्ट। हाँ। तो ये इसका टेस्ट ऐसा होता है कि ये खट्टा भी नहीं होता, मीठा भी नहीं होता, काइंड ऑफ मिडिल में होता है। बिल्कुल राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आपकी ग्रोइंग प्रैक्टिसेस परफेक्ट है तो आप बेस्ट से बेस्ट फ्रूट निकालोगे। तो सर हमने ब्लूबेरी तो खा ली, यस। जैसे अभी सितंबर चल रहा है, अभी का तो फल है नहीं, तो इसकी हार्वेस्टिंग की बात कर लेते हैं। जब हम इसको हार्वेस्ट करते हैं तो इसके फ्रूट को हम कब तक रख सकते हैं मैक्सिमम? मैं आपको बताता हूँ जी। इसका जो फ्रूट है ब्लूबेरी का, इसकी शेल्फ लाइफ रहती है अराउंड 10 डेज। ठीक है। और आजकल बहुत ही ज्यादा तकनीकी एडवांस हो गई है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं जो एटमॉस्फेयर से ऐसी गैसेस को अब्सॉर्ब करते हैं जिससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो जो शेल्फ लाइफ 7 to 10 डेज होती थी पहले, अब वो 10 to 12 डेज होने लगी है। राइट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फ्रूटिंग होती है ब्लूबेरी की, उसमें हम लोग पिक करते हैं फ्रूट फ्रूटिंग फ्लावर से। राइट। अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फार्मर्स को और किसानों को ये ध्यान रखना है कि हम कितना कम कांटेक्ट करें बेरी से। अच्छा। तो अगर आपने उसे पिक किया तो आप डायरेक्टली उसे पनेट में पैक कर सकते हो, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मुझे जो ग्लोबल सिनेरियो और इंडिया का है और इसकी मार्केटिंग जो अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताइए। ये आपने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। मैं आपको इसका एक ग्लोबल स्केल बताना चाहता हूँ। ग्लोबली ऑलमोस्ट 2.5 लाख हेक्टेयर ब्लूबेरी प्लांटेड है, एंड इंडिया में अभी सिर्फ 300 हेक्टेयर ब्लूबेरी प्लांट हुआ है। जी। राइट। तो 2.5 लाख हेक्टेयर वर्सेस 300 हेक्टेयर। अगर हम अपना पड़ोसी देश देखें चाइना, तो वहां पे आप गेस नहीं करोगे कितना ब्लूबेरी प्लांटेड है। वहां पे 75,000 हेक्टेयर ब्लूबेरी प्लांटेड है। अच्छा। और वो सेम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इसको इतना टाइम हो गया, 4 साल के करीब बता रहे हैं आप हो गया, तो इसकी अवेयरनेस क्यों नहीं फैल पा रही? आखिर क्या चीज है इसके अंदर जो ऐसे बढ़ नहीं पा रही, इसकी पब्लिसिटी हो नहीं पा रही? ओके, इसमें सबसे बड़ा ब्लॉक जो आता है किसानों में, फार्मर्स में और एग्री बिजनेस ओनर्स में, वो ये आता है कि इसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई है। राइट। तो वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अवेलेबल कराना इट्स नॉट इजी फॉर एवरीवन। अच्छा। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इसमें आप देखोगे इंडिया में जितना भी ब्लूबेरी प्लांटेड है उसमें मैक्सिमम शेयर इज बाय एग्री बिजनेस कंपनीज। बिल्कुल। राइट। हाँ। तो जैसे आप इतनी सारी वैरायटी पे वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रायल चल रहा है आपका, सो मुझे लगता है आप किसान की हेल्प भी करते होंगे इससे रिलेटेड। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप? हम किसानों को पूरी हेल्प करना चाहते हैं ब्लूबेरी क्रॉप समझने के लिए। अच्छा। कोई भी किसान भाई, कोई भी एग्री बिजनेस ओनर हमारे फार्म पे वेलकम है। अच्छा। वो कभी भी आ सकते हैं। आपने मुझे स्टार्टिंग में बोला था कि ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है, तो ऐसा क्या है इसके अंदर? ओके, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ। आप जानते होंगे कोविड के बाद से लोगों का हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान बढ़ गया है। बिल्कुल। राइट। तो आप देखोगे मेट्रो सिटीज में एंड टियर 2 सिटीज में ब्लूबेरी एक ऐसी फ्रूट है जो ऑन द राइज है।
लोग अवेयर हो रहे हैं ब्लूबेरी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, लोग जान रहे हैं कि ब्लूबेरी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड लोग ब्लूबेरी की कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है। अच्छा। इंडिया अभी नेट इम्पोर्टर है ब्लूबेरी का, तो इसका मतलब क्या है कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं ब्लूबेरीज बाहर के देशों से। तो जब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, बिल्कुल। तो इस वजह से फ्रूट की जो प्राइसिंग है मार्केट में, आप बिलीव नहीं करेंगे, फ्रूट होलसेल प्राइस बिक रहा है 1000 से 900 से 1000 रुपए किलो। अच्छा। और रिटेल प्राइस आप कोई फार्म पे आ रहा है 2000 से 2500 रुपए किलो। क्या बात और है। ये जो रिटेल प्राइस है, आप ये पनेट्स में आता है, स्मॉल पनेट्स में 125 ग्राम का पनेट होता है। अगर अच्छा। आप अभी भी देखेंगे ब्लिंकिट पे, जेप्टो पे या कोई भी मार्केट एग्रीगेटर पे, तो आपको पता चलेगा कि ये 125 ग्राम का बॉक्स 300 रुपए से 400 रुपए का मिल रहा है। ठीक है, तो सर बात कर लेते हैं वैरायटीज के बारे में। आपने Right. किस किस तरीके की यहाँ पे वैरायटी लगाई हुई है, और Correct. इंडिया के अंदर कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जो ग्रोथ कर सकती है? ओके, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको वैरायटीज के बारे में बताना चाहूंगा। हमारे ग्लोबल नेटवर्क है ब्रीडर्स का, जिनके थ्रू हम वैरायटीज इंडिया में लाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम ब्लूबेरी में कम से कम 6-7 वैरायटी से भी ज्यादा में काम कर रहे हैं, राइट। तो अभी जो सबसे पहली वैरायटी इंडिया में आई थी उसका नाम है बिलॉक्सी। अच्छा। और बिलॉक्सी इंडिया में सबसे ज्यादा प्लांटेड है। तो हमारे पास बिलॉक्सी के प्लांट्स भी हैं। अगर आप देख रहे होंगे, हमारे यहाँ पे ये रो चल रही है, हाँ। ये पूरी बिलॉक्सी प्लांट्स की रो है। अच्छा। राइट। और इसके अलावा हमारे पास स्पेन से एक वैरायटी है, हाँ। उस वैरायटी का नाम है कूपला। अच्छा। और ये जो कूपला वैरायटी है, ये स्पेन में 30 साल में ही 5 से 7 किलो पर प्लांट दे रही थी। अच्छा। जो मैंने आपको बताया इंडिया में 3 किलो मैक्सिमम आएगा, 4 किलो मैक्सिमम आएगा, वो स्पेन में 30 साल से ही 5 से 7 किलो फ्रूटिंग दे रही थी। तो सर मुझे जो आपका एग्री इन्वेस्टमेंट मॉडल है उसके बारे में बताइए थोड़ा सा। यस, डेफिनेटली जी। ये जो एग्री इन्वेस्टमेंट मॉडल है, ये किसी के लिए भी है जिसके पास लैंड ओनरशिप है। अगर वो लैंड ओन करते हैं बट उन्हें पता नहीं है कि वो उस पर क्या करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा इन्वेस्टर है जो एग्री बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, ये उनके लिए है। और कोई भी फार्मर और किसान भाई जो अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं बेरीज में, ये एग्री इन्वेस्टमेंट मॉडल उनके लिए है। इस एग्री इन्वेस्टमेंट मॉडल में हम लोग आपके लिए मिनिमम 2 एकड़ ब्लूबेरी का फार्म सेटअप करते हैं। हम साइट सिलेक्शन करते हैं, प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं, हम फ्रूटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, पिकिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रेडी करते हैं, और हम ही मार्केट में आगे उसे बेचते भी हैं। तो ये एक पैसिव इनकम मॉडल है, और इसमें हम पूरा फार्म खुद हमारी टीम सेटअप करती है, खुद रेडी करती है, खुद रन करती है। तो जो भी कोई इसमें इन्वेस्ट करता है उसको 450% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, और इस पूरे में उनको कोई भी हेडेक नहीं लेना होता। हम पूरा फार्म खुद से मैनेज करते हैं और खुद से उनको रिटर्न्स ला के देते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो जो दिव्य सर ने हमको इन डिटेल में बताई है? तो ऐसी हम वीडियो लाते रहते हैं। ये आज की जो हमारी नई टेक्नोलॉजी से चलती है क्रॉप, उस तरीके की वीडियो थी। तो इसी तरीके से मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड मैं विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप फार्म पे आए एंड आपने किसान भाइयों को एजुकेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे साथ बनाई। और मैं किसी भी फार्मर भाई को वेलकम करता हूँ कि वो कभी भी आके हमारे साथ हमारी इस क्रॉप को स्टडी कर सकता है, इस क्रॉप के बारे में और समझ सकता है, और इसमें जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो सारे आंसर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप विशाल जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं।